चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलो पवन सूत हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। भक्तों, आज मैं आप सबों को एक ऐसा दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को सुन करके आप लोग बड़े ही आनंदित होंगे। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए। वहां राम जी की कथा सुनने और कहने के लिए भगवान शिव से बड़ी विनती की। भगवान शिव ने कहा कि हे मुनि, राम जी के तो ऐसे जन्म के अनेकों वृतांत हैं, लेकिन उसमें से आपको एक ऐसा वृतांत बताता हूं जिसमें पूरे देश विदेश में एक राज्य का नाम गूंजता है। उसका नाम था कैकई प्रदेश। कैकई प्रदेश के राजा थे सत्यकेतु। राजा सत्यकेतु के दो पुत्र हुए। एक जिसमें बड़ा पुत्र था प्रताप भानु। राजा ने समयानुसार वानप्रस्थ आश्रम के समय में अपने पुत्र बड़े पुत्र को राज दे करके और अपने वन को चले गए भगवान के भजन में। इधर जब राजा प्रताप भानु की जस और कीर्ति सूर्य के समान चारों दिशा में फैल गए। तेज, जस, कीर्ति और धर्म का पताका चारों तरफ फैलाने लगा। गाय की, धर्म की, ब्राह्मणों की, वेद की रक्षा करने में और प्रजा का पालन वेद रीति से करने में तत्पर राजा प्रताप भानु चारों तरफ से धरती को सुख देने लगा। उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। यशस्वी कीर्तिमान राजा उस समय इस भारत भूमि के कुछ आरण्य क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में एक राक्षसों का झुंड था। उस राक्षसों के झुंड में सबसे बड़ा कालनेमी राक्षस था, जो 8 भाइयों के साथ में निवास करता था। संतों को पीड़ा देना, यज्ञ को नष्ट करना, अधर्म का बोलबाला करना, अनेक प्रकार से उसका कर्म पूरे देश के धार्मिक व्यक्ति को आहत करना था। काल केतु की खबर लगते ही राजा प्रताप भानु अरण्य क्षेत्र में गए और उसके 7 भाइयों को समय समय पर यज्ञ नष्ट करते हुए, धर्म भ्रष्ट करते हुए उसको स्वर्ग लोक को भेज दिया। अपने भाइयों के मृत्यु से आहत होकर के काल केतु अपना जीवन बचा करके जंगल की ओर भागा और जाकर के वो सोचने लगा। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कभी भी दुश्मन को कमजोर न समझो। राजा प्रताप भानु भी वही किया। प्रताप भानु 7 भाइयों को उसके मारने के बाद 8वां भाई के फिराक को छोड़ दिया
क्योंकि स्वतः वो वन छोड़ करके किसी दूसरे जंगल में चला गया था। इसी कारण से लेकिन समय जो है द्रुत गति से चलता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। चारों दिशाओं में जब ख्याति राजा की फैल गई, सभी साधु संत महात्मा जोगी फकीर जहां तक कि समस्त धरती के एक एक वन्य प्राणी भी कुशल पूर्वक रहने लगे, उसी वक्त माया की एक ब्राह्य बन करके, सुअर बन करके राजा के सामने कालकेतु उपस्थित हुआ। अबर वह कालकेतु माया फैला करके राजा के सामने कभी आता कभी दूर जाता, इस तरह के छल करके राजा के मन को भ्रमित किया और राजा भी भ्रम में पड़ करके उस माया के पीछे दौड़े और सुअर का पीछा करते करते एक ऐसे घनघोर जंगल में चले गए जहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। पूरे जंगल में कुछ भी नहीं दिखाई देता था राजा को। राजा प्यास से तड़पने लगे। उसी समय देखे कि एक बहुत बड़ा संत का कुटिया नजर आ रही है। कुटिया समझ करके धर्म में रुचि रखने वाले राजा पहुंचे। जब उस कुटिया पर पहुंचे राजा, तो क्या देखे कि वहां एक संत निवास करते हैं। संत ने आते हुए राजा को देख करके उसने कहा, आइए आइए महाराज प्रताप भानु, आपकी कृति तो 10 दिशाओं में फैल रही है। संत के इस वचन से राजा जो है अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझने लगा। बड़ी भाग्य से इस साधु महाराज का दर्शन हुआ है। इसी प्रकार कुल के रीति बताने वाले, कुल के परिचय बताने वाले सभी संत नहीं होते। राजा प्रताप भानु ऐसा ही हुआ। राजा प्रताप भानु को उसकी ख्याति, इतना न उसकी बड़ाई की, इतना न बड़ाई की कि बड़ाई करने के बाद राजा कहा कि हे महाराज, हे साधु महाराज, हे गुरुदेव, आप आइए, आकर के कैसे मेरा पूर्ण विकास होगा इसके बारे में कुछ बताइए। इस तरह से राजा प्रताप भानु को कहा कि अब तुम्हारे इंद्र के समान सारे जप तप, तुम्हारे धर्म की कृति 10 दिशा में फैल रही है। इसलिए हे राजन, एक काम करो, बस उस काम करते ही जितने पृथ्वी पर ब्राह्मण है, सकल परिवार के साथ उन ब्राह्मणों को आमंत्रित करके और उन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। और ये करने से तीनों लोकों के अमित तेजस्वी हो जाओगे। तीनों लोकों में तुम्हारा जस फैल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप सदा सदा के लिए तुम्हारी कृति अमर हो जाएगी। लिखा है, लोभस्य पापस्य कारणम। जब भी किसी वस्तु का लोभ होता है तो भी पाप का जन्म होता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। राजा प्रताप भानु उसके छलावे में आए और उसी के द्वारा रचना की हुई बेहू में धीरे धीरे वो फंसने लगे। सारे पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किए और सभी ब्राह्मण आमंत्रित कुल परिवार सहित हुए। वहां अनेक प्रकार के मांस ला करके उस भोज में मिला दिया और बनावटी माया की आकाशवाणी करी। कब? जब ब्राह्मण भोजन के लिए बैठ गए। राजा भोजन ब्राह्मणों को परोस रहे थे। परोस करके अब उन्हें भोजन करने का समय नजदीक आया।
तब जैसे उन्होंने आचमन करने का प्रयत्न किया, उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुम लोग भोजन मत करो, भोजन करने से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। इस प्रकार की वाणी से आहत होकर के सभी ब्राह्मण कहते हैं शंकर भगवान कि हे ऋषिवर, उसी समय सभी ब्राह्मण कुपित होकर के अब उस राजा को श्राप दे दिए कि जाओ, तुमने बहुत बड़ा हमारे कुल का विनाश करना चाहता था, तो जाओ, हमारी तो रक्षा परमात्मा ने कर ली, लेकिन हम सब श्राप देते हैं कि तुम अपने कुल परिवार के साथ में राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। इस प्रकार के समाचार से, इस प्रकार के बात से वातावरण बिल्कुल कंपित हो उठा। कुछ देर के बाद सुंदर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, राजा में कोई दोष नहीं था, राजा निर्दोष था। निर्दोष राजा को तुम लोगों ने श्राप दे दिया, बहुत बड़ा छल किया। अब ब्राह्मण बड़ी दुखी हुए, लेकिन अब कर क्या सकते थे। कहते थे कि हे राजन, अब जो कुछ भी होना था यह विधि का विधान समझो, क्योंकि अब हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते, श्राप वापस नहीं हो सकता। और इस तरह से वह काल केतु इतने पर ही नहीं रहा, वह काल ने भी सीधा जितने जितने राजा परास्त हुए सभी राजाओं को सूचना दे दिया इस श्राप का, और सभी राजा इकट्ठा होकर के उसके सारे वंश सहित नाश कर दिए। राजा प्रताप भानु का एक धर्मात्मा मंत्री था, धर्मवीर। अंत में ये मृत्यु के पश्चात राजा प्रताप भानु 10 शीश वाला, 20 भुजाओं वाला रावण हुआ। उसका भाई कुंभकर्ण हुआ, और वही मंत्री जो सदा धर्म का प्रतीक था, धर्मवीर, वही विभीषण हुआ। अपने सारे कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर न समझे, मन को कभी आलस न करे, सावधान पूर्वक अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे और धर्म शास्त्रों से शिक्षा पाए। हम अगली वीडियो में आप सबको देंगे। तब तक पे जय सीताराम, जय सिया राम, अयोध्या राम लला की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, मौनिया बाबा की जय।